परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1082 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 पद 4। पर तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। कल हम ये देख रहे थे कि मूर्ति पूजा और व्यभिचार किस प्रकार एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ही इन दोनों पापों को परमेश्वर कितना नफरत करता है ये हम अवश्य समझ सकते हैं। हम इस बात की भी चर्चा कर चुके थे कि थिस्सलुनीकी कलीसिया के विश्वासी भी मूर्ति पूजा करने वालों की भूमिका से प्रभु में आए थे, इसलिए ही सार्वजनिक रूप में उस समय के मंदिरों में होने वाले व्यभिचार से, देवदासी प्रथा से उनका भी संबंध प्रभु में आने के पूर्व अवश्य रहा होगा। इसलिए उस भूमिका से प्रभु में आए हुए विश्वासियों से पौलुस बता रहा है कि अब तुम जहां कहीं से भी मिलती है उन सभी जगहों से प्राप्त नहीं करना चाहिए, परंतु केवल अपनी पत्नी को ही प्राप्त करना जानना है। ये पद एक ऐसी पद है जिसका दो प्रकार के अर्थ है। एक अर्थ पत्नी के साथ ही, अपनी पत्नी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाना सीखना है। मैं उस बात पर अधिक बोलना नहीं चाहता हूं, परंतु कुछ ऐसी बातें जो और भी महत्वपूर्ण है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने कल आपको बताया था कि पद 3 में दिया गया व्यभिचार शब्द के लिए यूनानी में दिया गया पोर्निया शब्द का पौराणिक यूनानी भाषा में दो अर्थ है, जो वेश्या और बेचना है। परंतु पौलुस के जमाने में यह शब्द सार्वजनिक रूप में सभी प्रकार के लैंगिक पाप, जैसे विवाह पूर्व शारीरिक संबंध, पराय स्त्री के साथ शारीरिक संबंध, समलैंगिकता आदि किसी भी प्रकार के लैंगिक पापों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यदि उस दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रारंभ में पढ़ी गई पद का अर्थ यह है कि हर एक प्रकार के लैंगिक पाप से, चाहे वो विवाह पूर्व शारीरिक संबंध हो, पराय स्त्री के साथ के संबंध हो, या समलैंगिकता या अन्य किसी प्रकार के शारीरिक पाप, लैंगिक पाप, मसीही विश्वासियों को इन सभी प्रकार के पापों से बचे रहना अनिवार्य है। यह बात निश्चित है कि परमेश्वर जैसे मूर्ति पूजकों को दंड देता है, वैसे ही लैंगिक पापों को करने वालों को भी अवश्य दंड देगा, चाहे वो विश्वासी क्यों न हो या अविश्वासी। इब्रानी 13:4, दूसरे पत्रस अध्याय 2 पद 20 से 22 तक। इसके साथ साथ हम विश्वासी अवश्य समझने की एक और बात इसमें शामिल है। उत्पत्ति 2:18 में आदम को अकेला देखकर उनको एक सहायक को देने के लिए परमेश्वर निर्णय लेते हुए हम पढ़ते हैं। यहाँ इस्तेमाल किया गया सहायक शब्द एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे मसीही लोग भी गलत तरीके से समझते हैं। भाई लोग इस पद को बहुत अधिक पसंद करते हैं और बहन लोग में से बहुत सारे इस पद को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। आप देखिएगा, यहां पर हव्वा को सहायिका शब्द से नहीं पुकारा है, बल्कि सहायक शब्द से पुकारा है। स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों? क्या आदम की होने वाली पत्नी स्त्री नहीं थी? बिल्कुल थी, परंतु हमें समझने की बात यह है कि हिंदी में उपयोग किया गया सहायक या अंग्रेजी का हेल्पर, ये दोनों मूल भाषा में इस्तेमाल किया गया, अर्थात इब्रानी में इस्तेमाल किया गया एजर शब्द का अनुवाद है। एजर शब्द का अर्थ सहायक ही है, परंतु अक्सर लोग जैसे सोचते हैं कि इस शब्द का अर्थ नौकर या सेवक है, वैसा इस शब्द को अर्थ नहीं है। पुराना नियम में कई अन्य जगह में भी इस शब्द को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया है, जिसमें जाना पहचाना एक वाक्य भजन 46 की 1 है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस पद में भी सहायक के लिए इब्रानी में इस्तेमाल किया गया शब्द एजर है। एजर शब्द का विस्तृत अर्थ दुर्बलता में शक्ति देने वाला, हिम्मत प्रदान करने वाला, दुख में तसल्ली देने वाला आदि है।
नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 में पवित्र आत्मा को भी सहायक शब्द से यीशु मसीह परिचय कराते हुए हम देखते हैं। अर्थात यहाँ हव्वा के लिए इस्तेमाल किया गया एजर शब्द परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात परमेश्वर जब आदम के लिए एक सहायक को देना चाह रहा था, तो ऐसा एक सहायक को देना चाह रहा था जो परमेश्वर जिस प्रकार अपने लोगों को तसल्ली देता है, सांत्वना देता है, दुर्बलता में बल देता है, वैसे उनको आदम को बल देने वाला, तसल्ली देने वाला और शांति देने वाला एक सहायक। परमेश्वर आदम के लिए हव्वा को केवल शारीरिक संबंध रखने का एक उपकरण के रूप में नहीं बनाया था, परंतु आदम जब मानसिक रूप में उदास हो जाता है, उसको बल देने वाला, निराशा में आशा देने वाला और हिम्मत प्रदान करने वाला एक व्यक्ति के रूप में हव्वा को दिया था। हर एक पत्नी से परमेश्वर उम्मीद करने वाली एक जिम्मेवारी भी यही है। पति को परेशान करने के लिए प्रभु पत्नी को नहीं बनाया है, परंतु अवश्य याद रखने की बात यह है कि जिस व्यक्ति को कौन योग्य पत्नी हो सकती है, यह केवल परमेश्वर ही जानता है। इसलिए ही हर एक अविवाहित भाई अपने लिए पत्नी को चुनने का अधिकार पूर्ण रूप में परमेश्वर को ही देना है। सड़क पर भटकने वाले कुत्तों के समान इधर उधर से मिलने वाला सभी झूठा का स्वाद चख चख कर देखकर अंत में उसमें से एक पतिव्रता को मिलने की उम्मीद आप कभी नहीं कीजिएगा। जो पुरुष अपना पति नहीं है, उसके सामने जो लड़की वस्त्र उतार कर शारीरिक संबंध के लिए तैयार हो जाती है, उसके विषय में क्या आप ये निश्चितता रख सकते हैं कि शादी के पूर्व और भी किसी के साथ वो संबंध नहीं बनाएगी या पहले नहीं बनाई थी? आप अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता नहीं बनाए रखेंगे, जहां कहीं से मिलता है सभी जगह से चाट चाट कर देखते हैं, तो आपको भी ऐसी ही एक पत्नी मिलेगी जिसका स्वाद बहुत सारे लोग चख चुके हैं। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद आपको ये पता अवश्य चल जाएगा कि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध का जितना महत्व है, उससे अधिक पत्नी से मिलने वाली मानसिक एवं आत्मिक प्रोत्साहन को महत्व है। इस प्रकार की एक पत्नी को पाने के लिए जो पति को तसल्ली देती है, शांति देती है, दुर्बलता में हिम्मत प्रदान करती है, पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हुए एक पवित्र जीवन बिताना अनिवार्य है, ताकि ठीक समय पर वो आपको आपकी अपनी पत्नी को, जिसको परमेश्वर ने पहले से निर्धारित कर रखा है, दे सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का प्रभात मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। मारानाथा।